नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मोहन वर्मा है। मैं दिव्य कोचिंग क्लासेस से बोल रहा हूँ। जैसा कि अब आप जो 10th का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो मैं यहाँ पर आपको 10th का जो चैप्टर वाइज सिलेबस है मैथ्स का वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इस बार हटा दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस आपका। तो मैं कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि अपनी जो तैयारी है वो इसके अकॉर्डिंग करिए आप, जिससे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्ज़ामिनेशन में ला सकें और आपकी जो परसेंटेज हो वो काफ़ी हाई हो। ओके, और आप अपने टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करके उसको इम्प्रूव भी कर सकें। तो मैं पूरा डिटेल वाइज आपको एक एनालिसिस अपना दूंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपके इंटरनल असेसमेंट में या आपके इंटरनल मार्क्स कितने जुड़ेंगे, टोटल कितने मार्क्स का हर टॉपिक आएगा, वो सारी बातें मैं आपकी इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका चैप्टर वाइज सिलेबस एनालिसिस है 2022 एंड 23। तो इसमें जो चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 देखिए वो आपका क्या है, रियल नंबर है। चैप्टर 1 जो आपका है वो है आपका रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर में इक्लुट्स डिवीज़न लेमा जो है ना वो आपका हटा दिया गया है। उसमें जो प्रूफ थे इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5, ये सब क्या कर दिए गए हैं, वो आपके आएंगे। बाकी इक्लुट्स ऑफ डिवीज़न लेमा को हटा दिया गया है। ठीक है, यानी आपको इनके प्रूफ्स पे ध्यान देना है, जो इरेशनल नंबर के प्रूविंग होती है इन पे आपको ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि इक्लुट्स डिवीज़न लेमा की प्रूविंग हटाई गई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एप्लीकेशन हटाई गई, एप्लीकेशन आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आगे चलेंगे, तो डिवीज़न डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल, ये भी आपका क्या कर दिया गया है, पूरा का पूरा ये हटा दिया गया है। ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है। ओके, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हम देखेंगे क्या हुआ है। चैप्टर 2 हमारा है वो है हमारा पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल में आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, वो आपका हटा दिया गया है। ठीक है, ये भी हटा दिया गया है। देखिए मैंने रेड मार्क से इसमें कट लगा रखा है इसलिए कि ये हटा दिया गया है। ओके, फिर इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, फिर बताया गया सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, वो भी आपका हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था 2 वेरिएबल्स में वो आपका हटा दिया गया है, इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आएंगी। ओके, एज इट इज़। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, चैप्टर 5 हमारा आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, ये आपका दिया गया एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये आपका हटा दिया गया, इसकी एप्लीकेशंस हटा दी गई हैं, तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपका इफ़ अ परपेंडिकुलर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट triangle to the hypotenuse, the triangle on each side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया, ये भी प्रूफ आपका नहीं आएगा। इसी तरह आपका नेक्स्ट प्रूफ था जो है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये भी पूरा क्या कर दिया, इसकी प्रूविंग हटा दी गई है। लेकिन फिर से मैंने क्या कहा, ध्यान रखिएगा एक बात, प्रूविंग हटा दी गई है इसका मतलब ये नहीं पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आ सकती है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन हटाई गई है, सिर्फ लिखा है प्रूविंग हटा दी गई है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर साइड्स। ओके, ये भी आपका हटा दिया गया है, इसका भी प्रूफ आपका हटा दिया गया है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल।
ठीक है, इसका भी प्रूविंग आपकी हटा दी गई है, तो ये भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रूविंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एप्लीकेशन लेकिन आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात बहुत। सीबीएसई ने जो बनाया ऐसा मत सोचिए कि सभी कुछ हटा ही देगा, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन नहीं पढ़नी है, जहाँ पे जो लिखा है आपको वही फॉलो करना है, अपने मन से नहीं करना कुछ भी। लाइंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपका मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका ये आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये आपका क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं सर्कल्स में। अगर हम बात करते हैं सर्कल्स में है आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इफ़ अ chord is drawn through the point of contact of a tangent to a circle, then the angles made by the chord with the tangent are respectively equal to the angles subtended by the chord in the alternate segments। ये भी आपकी इसका ये हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 पूरा का पूरा ख़त्म है, इसको नहीं पढ़ना है आपको, पूरा का पूरा ख़त्म है, इसको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ओके, फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या किया गया है, मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्किल, ये हटा दिया गया है। ओके, ये हटा दिया गया है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल टू अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये आएगा आपका। फिर नेक्स्ट है प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स शुड बी टेकन, ये भी आपका क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पर, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपका फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया गया है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स विद कोऑर्डिनेट ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स मस्ट बी टेकन। ठीक है, जिसमें ऐसा कॉम्बिनेशन लिया जा रहा है प्रॉब्लम्स का, ठीक है, जिसमें 2 डिफरेंट तरह के सॉलिड्स लिए गए हैं, उनको हम कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा की अगर मिक्स प्रॉब्लम्स ली जा रही है तो वो हमको सॉल्व नहीं करनी, वो हटा दिया गया है। सिर्फ मैक्सिमम 2 फिगर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या किया गया, क्यूब के साथ में सिलेंडर की एक प्रॉब्लम को मिक्स कर दिया गया, क्यूबॉइड के साथ में कोन की एक प्रॉब्लम को मिक्स कर दिया गया, बट ये नहीं कि 3 प्रॉब्लम में तीन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बना लिया, तो ऐसा बोर्ड नहीं करेगा आप, उन्होंने बोल दिया ये बात। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आपका, उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरा पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ, बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की। चैप्टर नंबर 14 जो है आपका, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, ये आपका पूरा हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है जो 2022 एंड 23 का है। उसमें देखो क्या है, नंबर सिस्टम जो है वो आपका आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा आपकी आएगी कितने नंबर की आएगी, 20 मार्क्स की आएगी। ओके, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आपकी आ सकती है 6 मार्क्स की। फिर इसमें जो ज्योमेट्री है वो आएगी 14 मार्क्स की। ओके, ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर की आएगी, 12 नंबर की। मेंसुरेशन कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी 11 मार्क्स की। अच्छा, ये तो हो गया आपका। अब हम बात करते हैं इसका, अगर हम टोटल करें तो 6 + 20 26 + 6 32 32 + 14 ये हो जाएगा आपका 46 46 + 12 ये आपका हो जाएगा 58 58 + 10 आपका हो जाएगा 68 68 + 11 वो आपका हो जाएगा 68 + 11 आपका हो जाएगा लगभग 79 और 80 के करीब हो जाएगा। तो इतना मैंने बना दिया है। ठीक है, फिर जो 20 मार्क्स इसमें रखे गए हैं वो आपके हो जाएंगे, किससे रिलेटेड हो जाएगा, वो इंटरनल असेसमेंट बेस्ड होंगे, जिसमें आपका पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट जो भी आपके लिए जाएंगे वो होंगे। पोर्टफोलियो जो आप बनाओगे वो होगा 5 नंबर का, 10 नंबर का तो आपका असेसमेंट होगा, 5 नंबर का पोर्टफोलियो होगा, और लैब प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका 5 नंबर का होगा। तो टोटल ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो
यही मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूँगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप ये पूरी प्रिपरेशन करिए। इस एनालिसिस जो मैंने दिया है आपको पूरा, इसके अकॉर्डिंग आप पूरे अपने पेपर्स की तैयारी करिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो आपका क्या होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि आपके सामने एक एक टॉपिक है, पूरा एनालिसिस है। आपको पता रहेगा कि आप क्या चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो, क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। साथ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.एस. अग्रवाल, ये आप बुक्स लगाएं रेफरेंस के लिए, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठे, सिर्फ एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक नहीं लगाएं क्योंकि उससे उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। देखो क्वेश्चंस आप लगा लोगे, लेकिन क्वेश्चंस का एक फ्रेम जो आपके माइंड में बनना चाहिए, जिस तरह से प्रॉपर वे में क्वेश्चन सामने आते ही आपका जो दिमाग फ्रेमिंग करना शुरू करता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो आप तब कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को अभी, तो उनको भी मैं आर.डी. शर्मा, एग्जाम्पलर, आर.एस. अग्रवाल, ये बुक्स इसीलिए लगवाता हूँ जिससे कि उनके क्या है कि माइंड में एक फ्रेम बन सके किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कम टाइम में अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस रखिए और हर टॉपिक का आपको पता है कि कितने का कौन से मार्क्स का है, उस तरह से पढ़िए। जैसे सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है इसमें स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्कोरिंग है, ये ज़्यादा स्कोरिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, है ना। बाकी हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आएंगे। और किसी भी टॉपिक को आप ऐसा मत सोच के चलिए अरे मैंने तैयारी कर ली, एक दो टॉपिक नहीं पढ़े तो क्या हुआ, नहीं। आप देख रहे हो हर टॉपिक का एक अपना वेटेज है, कहीं पे भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को, है ना। बाकी आपको एक वीडियो मैं और अभी अपलोड करूँगा जिसमें मैं साइंस का पूरा एनालिसिस लेकर के आ रहा हूँ कि साइंस का टॉपिक वाइज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आपको ये पता लग जाएगा कि साइंस की भी आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।